सुप्रभातम। आज मैं विनय शंकर शर्मा 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी स्वर संधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। संधि सबसे पहले देखेंगे। संधि आता है, सूत्र आता है संस्कृत में परः सन्निकर्ष शनिता, अर्थात दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विद्या जोड़ आलय, यहाँ पर विद्या पूर्व पद हो गया और आलय उत्तर पद अर्थात पहला पद और दूसरा पद, तो विद्या का आ और आलय का आ मिलकर के आकार यहाँ पर हो गया विद्यालय। संधि तीन प्रकार के हो गए। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। तो दो अत्यंत समीपवर्ती स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है, अर्थात स्वर का स्वर वर्ण के साथ होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। जैसे देवजोड़ आलय, देवालय, देवजोड़ आलय देवालय, महाजोड़ आत्मा महात्मा। व्यंजन संधि या व्यंजन हल संधि, यदि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, या स्वर का मेल या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोड़ हरा मनोहरा, राम जोड़ अवदत रामो अवदत, राम जोड़ चलती राम चलती। ये च तलाब श के कारण हो गया विसर्ग। अब देखेंगे स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के पाठ्य पुस्तक में प्रमुख रूप से 5 ही पढ़ना है। स्वर संधि के भेद हो गए दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी। दीर्घ संधि जो है इसका सूत्र होता है अक स्वर्ण दीर्घ। अक, अक अर्थात मूल स्वर हो गए अ ई उ री ली, ये समान स्वर ह्रस्व स्वर जो है आपस में मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ, ये उदाहरण हो गए। ई जोड़ ई मिलकर के बड़ी ई हो गया, कोई भी ई मिलेगा तो वो बड़ी ई में हो जाता है। ऊ जोड़ ऊ, जैसे देखेंगे गुरु छोटी रू है और ये ऊ छोटी है, मिलकर के यहाँ पर बड़ी रू हो गया गुरु पदेश। ऊ और ऊ मिलकर के बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। फिर देखेंगे री प्लस री, ये बड़ी री हो जाता है। पितृ जोड़ रीनम पितृनम, मातृ जोड़ रीनम मातृनम। चूंकि आधुनिक में ये ह्रस्व री ही लिख देता है, लेकिन ये पहले प्राचीन प्राचीन पद्धति में था। ये पितृनम हो गया, मातृनम, मातृ री और री मिलकर के बड़ी री की मात्रा कर दिया। अब इसके बाद में देखेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुना या अधिक गुना। अ प्लस ई मिलकर के ए हो गया, अ जोड़ उ मिलकर ओ हो गया और अ री मिलकर के अर हो जाता है, गुण हो जाता है। देखेंगे अ जोड़ ई मिलके ए हो गया, उप जोड़ इंद्र उपेंद्र, इसी तरह से हो गया ये नर जोड़ इंद्र नरेंद्र। आ जोड़ ई बराबर ए, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, लता जोड़ ई व, आ और ई मिलकर के एकार हो गया, एक ऊपर में एकार रहता है, गुण हो जाता है। अ और उ मिलकर के ओ हो गया, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। आ और उ मिलकर के भी ओ हो जाता है, गंगा जोड़ उर्मय गंगोरमय। आ जोड़ अ जोड़ री बराबर अर हो जाता है। तो देखेंगे बसंत जोड़ ऋतु, ये री है ऊपर रेफ में चला जाता है बसंत ऋतु। महा जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि बराबर अर हो जाता है, आ और री मिलकर के ये ऊपर रेफ में चल गया। देव जोड़ ऋषि देवर्षि। इस तरह से ये अभ्यास कार्य हो गए। अब देखेंगे वृद्धि संधि। अब देखेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि राजा या वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची में बताता है कि ये हो गया अ या आ के बाद ए या अ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, या ओ रहेगा तो अ हो जाता है। जो उदाहरण से स्पष्ट है, अ जोड़ ए बराबर अ या आ जोड़ ए बराबर अ। तो देख लेंगे उदाहरण हो गया अद्य जोड़ एव अद्यय व, सदा जोड़ एव सदैव, एक जोड़ एकम एकम। इस तरह से उदाहरण आया है। अ और ओ मिलकर के भी अ हो जाता है, या आ और ओ मिलकर अ हो जाता है, जो उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। जल जोड़ उघ जलौघ, महाजोड़ औषधि महौषधि। इसी तरह से अनुदाहरण है। अब देखेंगे यर्ण संधि। यर्ण संधि को अच्छे से समझना है।
देखना है, इसका सूत्र होता है इको यणची। इको यणची अर्थात इक प्रत्याहार होता है, इसमें 4 वर्ण आते हैं, ई उ री री। तो ये यण प्रत्याहार में बदल जाते हैं। यण प्रत्याहार मतलब ये इक प्रत्याहार हो गया, ये यण प्रत्याहार में बदल गया। तो य व र ल में ई जोड़ अ बराबर य, देखेंगे यहाँ पर ई जोड़ अ बराबर य, यदि में ई और अपी में अ, ई और अ बराबर य बदल गया। यदि जोड़ अपी यद्यपि, इति जोड़ आदि इत्यादि, प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम, इति जोड़ उक्ति इत्युक्ति। इस तरह से जिस तरह की मात्रा आएगी वैसे बदलते जाता है, इसको देख लेंगे ध्यान से, इसमें तालिका में स्पष्ट है। उ और उ अर्थात उ और अ मिलकर के वह हो जाता है। उ जोड़ आ बराबर वाह, उ जोड़ ए बराबर वे, उ जोड़ ई बराबर वी। अब देखेंगे उ जोड़ अ तो अनु जोड़ अय, अय तो अन्वय, अनु का उ निकाल दिया और अय का अ, तो उ और अ मिलकर के वह हो गया, तो इसमें से उ निकला तो ये आधा न बच गया। देखेंगे इसी तरह से आया है बधु जोड़ आशय, तो बधु का उ और आ बराबर वाह हो गया, ये आधा ध में बच गया। गुरु जोड़ आदेश तो गुरुवादेश, यहाँ पर रेप हो जाता है आधा। इसी तरह से आया है सुजोड़ आगतम स्वागतम। इसी तरह से आ जाएगा अनु जोड़ एसनम अन्वेषणम, बधु जोड़ आज्ञा बध्वाज्ञा। अब देख लेंगे री और अ मिलकर के त्रि और अ मिलकर के त्र हो जाता है, तो भातृ जोड़ अंश भात्रंश, मातृ जोड़ अंश मात्रंश। इस तरह से हो गया। अब देखेंगे आगे हम गुण संधि के बाद में, अब ये हो गया आयादी संधि। आयादी संधि का सूत्र होता है अयादि, तो इसका सूत्र हो गया एचो अयवा याव, इसको आधा अ पढ़ेंगे या विकारी अ, तो एच प्रत्याहार। देखेंगे अयादि क्या कहता है, तो एच प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए ओ ऐ औ। तो देखेंगे ए जोड़ अ बराबर अ हो जाएगा, ओ जोड़ अ बराबर अ हो जाएगा, और ए जोड़ अ बराबर आय हो जाएगा, और अ जोड़ अ बराबर आव हो जाता है। इस तरह से ये उदाहरण दिए गए हैं, इसको देखने से समझ में आ जाएंगे। ए जोड़ अ तो ने जोड़ अनम नयनम, ओ जोड़ अ तो पो जोड़ अनम पवनम, ऐ जोड़ अ बराबर आय हो गया, नय में अ निकल गया और ये अ हो गया, तो अ और अ मिलकर के आय हो गया। इसी तरह से प जोड़ अनम पावनम, र जोड़ अनम रावणम, र जोड़ अन रावण, द्व जोड़ अपि द्वावपि। इस तरह से अन्य उदाहरण भी हैं, इसको अभ्यास करने से अयादी संधि पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से अब हम अन्य उदाहरण को देख करके अभ्यास करेंगे, और जो पुस्तक में दिया गया है स्वर संधि का, इसका पुनः हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, इन वर्णों का अभ्यास करेंगे। इति शुभम।